अच्छा सुख मिले, ये हित भाव है। और इसके लिए खामेमि सब जीवे बोलने के बाद शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरता भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयांतु नासम सर्वत्र सुखी भवतु लोक। ये मैत्री भाव भी है, उसमें प्रमोद भाव भी इसमें है, करुणा भावना भी है। ये तीनों भावना से और मध्यस्थ उनमें निहित होता है। ये सुंदर मजा का श्लोक प्रभु ने दिया हुआ है और वो हर आराधना के पहले बोलना चाहिए। इसमें भी नवकार मंत्र की आराधना के पहले शिवमस्तु सर्व जगत, ये हृदय भाव के साथ श्लोक ना आता हो तो आखिर में जगत के सर्व जीवो सुखी हो, ये जिन शासन का एक सबसे बड़ा साधना सफल करने का, सुख प्राप्त करने का सबसे बड़ा सूत्र है। जो दूसरे को सुख देता है उनको सुख मिलता है, जो दूसरे को दुख देता है उनको दुख मिलता है। जितना दूसरे का सुख की इच्छा ज्यादा, इतना आपको सुख ज्यादा मिलेगा, ये फिक्स समझ के चलिए। इनके बाद एक महत्व का वाक्य, नोट पेन लेकर आए होते तो आनंद, नहीं आए तो ठीक है, मिल जाए आपको आगे। एक महत्व का वाक्य कदाच आता भी होगा, नहीं आता है तो ये ख्याल में रखने लायक वाक्य है। श्री तीर्थंकर गणधर प्रसादात ऐसा योग मम फलतु, ये वाक्य बोलना होता है। भद्र तप के आज तपस्वियों को देखते देखते कितना मा उपवास, तपस्वी नहीं बाकी के बोलो जो आज कितना मा उपवास है? 44 में आ गए, ये है। चलो चलो सुनो, ये ना, ये कितने निर्लेप और निष्प्रुह है सब है? चलो अभी जान, चलो चलो उपवास पूछा, उपवास चलो 45। मैं इसीलिए कि ये मेरे ना अनुमोदना तो करना होता है मगर डिटेल में कुछ जाना नहीं, किधर भी कुछ भी डिटेल में जाए तो अहोभाव पैदा हो, अनुमोदना पैदा। चलो ये तपस्वी ने प्रारंभ करने के बाद बोले होगे तीर्थ देव गुरु पसाय, पर जो तपस्वी ने शुरू किया ना वो तपस्वी के मन में के होगा तब क्या बोला? जब शुरुआत में जग चलती थी ना तब भी सभी ने बोला होगा तब होगा क्या आपसे? आपने कहा भगवान की कृपा है, गुरु भगवंतों के आशीर्वाद है, ये जिन शासन का अमर भावना है, देव गुरु पसाई, वही शब्द में संस्कृत भाषा में है। श्री तीर्थंकर, ये नवकार मंत्र हजारों उपवास करे और जितनी कर्म निद्रा हो, इनसे भी ज्यादा कर्म निद्रा एक नवकार गिनने के लिए इतना भारी पुरुषार्थ आत्मा को करना पड़ता है। फिर से याद करना, भगवान कहते होता है कि जैसा होता है वैसा कहते हैं, होता है वैसा कहते हैं। जिन भद्र गणित समासमण जी ने जो ध्यान शतक अभी आगे के दिनों में चालू करने की गणतरी है, 4 ध्यान कल से ही लगभग शुरू करेंगे। वो ध्यान शतक में रचयिता, विशेष आवश्यक भाष्य ग्रंथ के रचयिता जिन भद्र गणित समासमण जी ने विशेष आवश्यक भाष्य में लिखा है, नमो शब्द सच्चे दिल से मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। ये नमो शब्द जब अंदर के सच्चे अहोभाव के साथ जीव बोलता है तब कितनी कर्म निद्रा होती है, कल्पना कर सकते हैं? पता कितने 69 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की कर्म स्थिति का नाश होता है, तब जीव सच्चे भाव से नमो शब्द बोल सकता है। आप बुरे भाव से बोलता है ऐसा हम नहीं मानते। ये नवकार का क्या प्रभाव, नवकार का क्या महीना हम जानते ही नहीं, इसलिए कभी कभी इधर उधर घूमते। एक नवकार बोलने का जब मन होता है, नमो बोलते, तब 69 कोड़ा कोड़ी कर्म की स्थिति का नाश करने की ताकत खाली एक नमो पद में। इतना प्रभाववान, फिर से याद करने का, भगवान कहते होता नहीं, जैसा होता है वैसा कहते आप। और इतना बड़ा जब करना है, एक उपवास करते हैं ना, एक उपवास करते तो कितना कर्म निद्रा होती है? वो तपस्वियों को तुब्बे जाना अहम न जाने, एक भाषा में 1,00,000 करोड़ वर्ष तक नरक में दुख भुगतने के बाद जितने पाप नष्ट होते इतने एक उपवास से नष्ट होते। एक नवकारसी से वो पता होगा, सब करते इसलिए वो पता होगा कितना पाप नष्ट होता है एक नवकारसी से। 100 वर्ष का नरक का ऐसे उपवास से 1,00,000 करोड़, एक मत से दूसरे मत से 10,00,000 करोड़।
जब एक नौकार गिनते तो कितना, एक नौकार गिनते तब कितना, 500 सागरोपम। 1 लाख करोड़ कहा और 500 सागरोपम कहा, आसमान जमीन का डिफरेंस। इसीलिए आपने तो पूछा नहीं, इसलिए मैं प्रैक्टिकल से आपको कहा, मैंने कहा ना 1000 उपवास करने से भी जितनी कर्म निजरा नहीं, इतनी कर्म निजा किससे कम है भाई? एक नौकार गिनने से। 1 लाख करोड़ वर्ष, 10 लाख करोड़ चलो पकड़ो तो 10 लाख करोड़ वर्ष नरक के दुख, और 500 सागरोपम कहा। 500 सागरोपम यानी 7वीं नरक 173 बार, 173 बार 7वीं नरक में जाकर जितने पाप नष्ट करे होते, इतने पाप नष्ट सिर्फ किससे? एक नौकार गिनने से नष्ट होते। ये प्रभाव, ये महिमा, ये अद्भुतता रहकर बैठा है नमस्कार महामंत्र। चलो आज वो महिमा गान के लिए नहीं बैठा हो, आज आपको प्रक्रिया सिखाना है मुझे। तीर्थंकर गणधर प्रसादात एस योगमल्म पलटू। नजर के सामने आपको चातुर्मास प्रवेश के टाइम पे जो प्रवचन में आए, इनको सबको कहा हुआ था, दिखाया है। सबसे पहले समोवसरण ध्यान वो करना होगा। समोवसरण का पूरा ध्यान करके श्री तीर्थंकर यानी समोवसरण में विराजमान तीर्थंकर और जितनी पाठ परंपरा में आपको गुरु गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, प्रभु स्वामी, स्वयंभव श्री महाराज, यशोभद्र श्री महाराज, संभूति विजय महाराज, भद्रभाव स्वामी महाराजा से लगाकर जितनी पाठ परंपरा आपको याद आते आना, परिवेशन के अंतर्गत 8वां प्रवचन, जब यानी 7वें दिन का दोपहर का प्रवचन, एक सुनने लायक प्रवचन होगा। 8 दिन तक आपने अपने गुरु भगवंतों ने क्या किया वो ध्यान में नहीं होगा। एक आनंद आएगा, जितना टाइम रहेगा आप लोग जितने जल्दी आएंगे इतने ट्राई करेंगे, मगर उस टाइम पे हम 78 पाठ परंपरा का वर्णन करते, जितने याद आ सकते इतने ज्यादा गुरुदेव को याद करके कि आपकी कृपा से मेरा ये योग सफल हो। उनके बाद संकल्प करना होता है। आपके मन में ये नवकार मंत्र के जाप के द्वारा मेरा क्या क्या कार्य हो, प्रभु मेरे तमाम दोष चले जाए, मेरे तमाम ऐसे, ये दाया हाथ होता है, इनके ऊपर जिमना हाथ ऐसे करना होता है, और इनको दोनों को मुड़ के ये अंगूठा को ऐसे, और ये भाग को यह छाती के पास रखना होता है या, और ये रखकर आज अधिक श्रावण वद चौथ रविवार 3 तारीख में हम होते तो मेरे ऐसा बोलना होता है, प्रेम बोन बानु जयगोस्वरेश्वर जी महाराजा का शिष्य देव कीर्तिश्वरी, आप ऐसा बोल सकते। मेरे जैसे इनका नाम पता है, इनके कमलेश भाई का हूँ सुपुत्र कुमार। ये मैं आज ये नमस्कार महामंत्र का जाप करने जाता हूँ। ये जाप ध्यान से मेरे तमाम दोषों का नाश हो, मेरे जीवन में सभी तमाम जगत के जीवों को साता मिलो, मेरे जीवन में रहे प्रभु, आपके जीवन में रहे तमाम गुण मेरे में अवतरित हो, मैं गुणवान बनूं, सर्व जीव सुखी बने, जिन शासन का उद्योत हो, जिन शासन का जयकार हो। नमस्कार महामंत्र मेरे अंतर में सदा प्रद्योतित रहो, प्रकाशित रहो। वॉट एवर आपके मन में जो हृदय के भाव है वो आप संकल्प कर सकते, और ये संकल्प करने के बाद नम्रता भावपूर्वक अभी जो कमलबद्ध नवकार की जो भूमिका है वो आपको समझा रहा हूँ। ये दोनों हड्डी जो इकट्ठी होती है, हर एक को ये इकट्ठी पसलियाँ बोलते हैं, वो दोनों पसली जहाँ इकट्ठी होती है, डंडी शुरुआत होती है वहाँ, वो डंडी का भाग आधे आए ऐसा एक राउंड की कल्पना करना। डंडी का भाग वो राउंड के बीच में, जैसे हम वर्तुड़ दौड़ते हैं तो एक टॉक लगा के फिर वर्तुड़ दौड़ते हैं, तो वो टॉक जो बीच में रखते हैं, वो टॉक का भाग जैसा इधर समझ के एक राउंड ऐसा कल्पना करना होता। फिर बराबर कमल की पंखुड़ी का शेप कदाच आपने नहीं ध्यान में तो वो लेना, और वो कमल की पंखुड़ी ये अपना स्वर है, स्वर पेटी, वो बीच में वो भी आ जाए, बीच में आने इतना वो आ जाए ऐसा, इतना बड़ा कमल का पंखुड़ी कल्पना करना। फिर पहले नंबर में क्या हुआ राउंड, दूसरे नंबर में
ये पंखुड़ी हुई। तीसरे नंबर की पंखुड़ी अपना हृदय उसके भी अंदर आ जाए, इतनी बड़ी एक पंखुड़ी इधर हृदय के ये बाजू पे साइड पे कल्पना करना है। चौथे नंबर की पंखुड़ी दूटी जो अपनी हर एक के होती है वो भी अंदर आ जाए, ऐसे एक पंखुड़ी की कल्पना करनी होती है। हृदय के सामने बिल्कुल अपोजिट साइड में एक पांचवी पंखुड़ी की कल्पना करना होता है। 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में छठी पंखुड़ी, 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में 7वीं पंखुड़ी, 4 नंबर और 5 नंबर के बीच में 8वीं पंखुड़ी, और 8 नंबर और 2 नंबर के 5 नंबर और 2 नंबर के बीच में 9वीं पंखुड़ी। ऐसे 9 पंखुड़ी कल्पना करना। अरे 8 पंखुड़ी और एक बीच में, इनको कर्णिका बोलते, मध्य कर्णिका, गोलाकार। ये तो ख्याल में आ जाए, ऐसा सिंपल है। अभी जो ध्यान करना है उनकी बात करता हूं। ये कल्पना करने के बाद बीच में के भाग में आप जाने मन रूपी चौक से न, मो, अ, री, हम, ता, णम, ये आप मन रूपी चौक से वहां नमो अरिहंताणम लिख रहे, ऐसी कल्पना करना होता है। ये लिखने के बाद ऊपर जो दूसरे नंबर की पंखुड़ी कही थी, जो स्वर भी बीच में आ जाता है, ऐसी वहां न, मो, सिद्धाणम लिखने का है। मन रूपी चौक से, मन रूपी भावना से हृदय के बीच में आ गया, वो पंखुड़ी में नमो आयरियणम लिखना है। नाभि बीच में आ जाए, ऐसी जो पंखुड़ी है वहां नमो उवज्जयणम लिखना है। ये बाजू पे नमो लोए सव्वसाव। 6 नंबर की जो पंखुड़ी है वह एसो पंच नमुकारो, 7 में सव्व पाव पणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम, पड़मम हवै मंगलम।